हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग नेतरहाट आवासीय विद्यालय में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया है और उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और इसमें जो डिटेल्स बताया हुआ है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे जमा करना है, इसका एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहता है, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा और इसमें कितने सीट रखा गया है और इसमें लड़कियों के लिए भी कितना सीट यहाँ पे है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए अच्छा से स्कूल में एडमिशन करवाए, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। आप लोग इसको ज़रूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसका फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 2026, ये जो सेशन है वो 2026-27 के लिए है। ये अपडेट जो आया हुआ है दिनांक 13 अगस्त 2026 को, यानी कि कल आया हुआ था। नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट झारखंड राज्य का एक लब्ध प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है जिसका उद्देश्य झारखंड राज्य के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क एवं आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। यानी कि इसमें जो है वो निःशुल्क होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता पढ़ने में। और इसका जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बारे में तो बहुत ज़्यादा फेमस, आप लोगों को पता ही है, पूरे इंडिया में इसके स्टूडेंट जो है वो आईएएस आईपीएस टीचर या बहुत सारा जो है यहाँ पे बने हुए हैं और इसमें आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि इसके लिए जो आप लोगों को वहीं पे रहना खाना सभी क्या हो जाएगा, फ्री में करना है। तो 1954 में स्थापित प्रकृति की गोद में बसा यह आवासीय विद्यालय प्राचीन गुरुकुल परंपरा एवं आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक अद्भुत संगम है। यहाँ शैक्षणिक उत्कृष्टता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रों में स्वावलंबन एवं उच्च नैतिक मूल्यों के उत्थान के साथ सर्वांगीण विकास पर भी जोर दिया जाता है। यानी कि डिसिप्लिन इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि यहाँ के जो स्टूडेंट है हमेशा स्टेट टॉपर 1 से लेकर 10 तक में रहता ही है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की कक्षा 6 में 10 से 12 वर्ष उम्र के लिए 100 स्वस्थ बालकों के सत्र 2026-27 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नवत यहाँ पे रखा गया है। इसमें पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कब होगा। यानी कि इसका एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में जो मेरिट में जिसका भी नाम आता है उसके बाद फिर एडमिशन करवाया जाता है। इसमें कौन से स्टूडेंट का होगा, तो जो अभी 6 क्लास में है, नहीं 5 क्लास में है, अभी जो 5 क्लास में है उन लोगों के लिए यहाँ पे 6 क्लास में जाने के लिए एडमिशन यहाँ पे या फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है। उम्र कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 से लेकर 12 वर्ष के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कितना सीट है, तो टोटल जो है वो 100 सीट यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग नेतरहाट प्रवेश परीक्षा द्विस्तरीय होगी, यानी कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो पहले पीटी होगा, उसके बाद फिर इसका मेंस एग्ज़ाम करवाया जाएगा। पीटी में जो स्टूडेंट पास करेंगे उनको मेंस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। द्विस्तरीय होगा जो 2 पाली यानी कि ढाई ढाई घंटे की होगी। यानी कि पहला भी होगा वो 2.5 घंटे का, दूसरा भी होगा वो 2.5 घंटे का। एक ही दिन झारखंड राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालयों में आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा जो प्रश्न पत्र 1 जो प्रथम पाली के में आयोजित किया जाएगा, उसके बाद फिर वस्तुनिष्ठ ये प्रकृति की होगी, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। जो जो ओएमआर शीट जो होता है उसमें क्या करना है, आप लोगों को कलर करना है या फिर उसका जो भी आंसर होगा करेक्ट आंसर उसको यहाँ पे लिखना होगा। नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं होगा, यानी कि इसमें नेगेटिव नंबर का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने सही क्वेश्चन बनाया, अगर उसके साथ साथ गलत भी क्वेश्चन बना देते तो उसका नंबर यहाँ पे नहीं कटेगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल योग्यता निर्धारित करने के लिए, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 जो द्वितीय पाली में आयोजित होगी वो विषयनिष्ठ प्रकृति यानी कि सब्जेक्टिव टाइप की होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो मेन एग्जाम जो होगा वो सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाला एग्जाम आएगा। पहला जो एग्जाम होगा पीटी का वो ऐसे ही 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसी में आप लोगों को टिक करना रहता है या फिर ओएमआर शीट में कलर करना रहता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन्स एग्जाम होगा उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा
परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार राज्य में लागू आरक्षण व्यवस्था के आलोक में कुल सीटों के 5 गुना यानी कि 500 छात्र चयनित किए जाएंगे एवं सिर्फ इतनी ही मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने पीटी में पास किया है उसके लिए टोटल जो है वो 500 स्टूडेंट को लिया जाएगा पीटी के आधार पर। उसके बाद फिर इन पीटी के आधार पर जो स्टूडेंट सिलेक्शन किए जाएंगे उन लोगों का जो सेकेंड एग्जाम हुआ है यानी कि जो मेंस एग्जाम हुआ है उसका कॉपी को चेक किया जाएगा। यानी कि पहले आप लोगों को क्वालिफाइंग करना होगा 500 स्टूडेंट को, उसके बाद फिर वही 500 स्टूडेंट का जो सेकेंड पेपर हुआ था मेंस एग्जाम हुआ था उसका कॉपी वहाँ पे जांच किया जाएगा। चयनित 500 छात्रों की सिर्फ मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 के प्राप्तांकों के आधार पर पुनः मेधा क्रमानुसार राज्य में लागू आरक्षण व्यवस्था के आलोक में कुल सीटों के 1.5 गुना यानी कि 150 छात्रों का चयन जो होगा वो शारीरिक जांच एवं सह मनोवैज्ञानिक परीक्षण हेतु किया जाएगा ताकि छात्रों की विद्यालय की आवासीय संरचना में शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता का आकलन किया जा सके। उसके बाद पीटी के बाद मेंस होगा। मेंस में जो स्टूडेंट का नंबर बढ़िया रहेगा इनके मार्क्स बढ़िया रहेगा उनमें से 500 में से 150 स्टूडेंट को क्या किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा। उसके बाद 150 स्टूडेंट के आने के बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद मेडिकल फिट है या फिर नहीं उसका जांच किया जाएगा। किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ गलत है या फिर नहीं उसके आधार पर 100 स्टूडेंट को चयन किया जाएगा। यानी कि इसको डिटेल समझते पहले पीटी में सभी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उसके बाद फिर पीटी के आधार पर मेंस में 500 स्टूडेंट को चयन किया जाएगा। उसके बाद फिर मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर 150 स्टूडेंट को यहाँ पे चयन किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि शारीरिक जांच में स्वास्थ्य के साथ उम्र की भी जांच हो। किसी किसी स्टूडेंट का रहता है कि उम्र जो है वो 10 वर्ष से नीचे रहती है फिर 12 वर्ष से ऊपर रहती है। 3 लोगों को वहीं से क्या किया जाएगा हटाया जाएगा यानी कि रिजेक्ट किया जाएगा। उम्र के निर्धारण में मेडिकल बोर्ड का निर्णय जो है वो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तत्पश्चात शारीरिक जाँच सह मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सफल छात्रों में से मेधा क्रमानुसार एवं आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों का नामांकन सभी प्रमाण पत्रों दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद फिर जो 150 में से जो स्टूडेंट का सही पाया जाएगा डॉक्यूमेंट हो या फिर उम्र संबंधी जो जांच होता है वो सही होना चाहिए फिर फिट है या फिर उसको लेकर 100 स्टूडेंट का यहाँ पे चयन किया जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रवेश परीक्षा का जो कार्यक्रम है तो इसमें जो है वो आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ आज यानी कि 14 अगस्त से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन किया जाएगा। इसका जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर यानी कि 24/9/2026 तक इसका आवेदन चलेगा। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का जो तिथि यहाँ पे दिया हुआ है 26/10/2026 को यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर होता है यानी कि अक्टूबर 26 तारीख को आप लोगों का जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 22/11/2026 को प्रवेश परीक्षा की यहाँ पे तिथि दिया हुआ है यानी कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 22/11/2026 को नेतरहाट आवासीय विद्यालय में या फिर इसका जो सेंटर होगा वो सभी जिला में बनाया जाता है। तो इसका आप एग्ज़ाम का डेट देख लें 22 अक्टूबर 2026 को इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा पूरे झारखंड में। उसके बाद बात करते हैं इसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या क्या योग्यता है। तो अभ्यर्थी को झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए यानी कि झारखंड का होना चाहिए। स्थानीय निवासी मूल निवासी इस संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके पास में आवासीय प्रमाण पत्र है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर बनवा लीजिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह लगता है इसमें। उसके बाद फिर 1 अगस्त 2026 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है यानी कि अगर 1 अगस्त को जिनका भी उम्र है जो स्टूडेंट उनका उम्र अगर 10 वर्ष से कम है या फिर 12 वर्ष से अधिक है अर्थात जिनका जन्म दिनांक 1/8/2014 से 31/7/2016 के बीच हुआ है दोनों तिथियां शामिल हैं तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हो जाएगा यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बना के आप लोगों को वहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर अभ्यर्थी झारखंड के राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 अथवा उच्चतर कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो यानी कि अभी जो है स्टूडेंट को कितना क्लास में होना चाहिए तो 5 क्लास में होना चाहिए और वो भी क्या है यहाँ पे मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
इसके प्रमाण स्वरूप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कक्षा 5 अथवा उच्चतर कक्षा की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें। यानी कि इसके लिए जो है वो आप लोगों को अपने स्कूल में जाना होगा, वहाँ पे जो हेडमास्टर होंगे उनके द्वारा एक जो क्लास 5 का जो होता है कुछ, उसको वहाँ पे साइन करवाना होगा, उसके बाद उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद अभ्यर्थी यदि आरक्षित वर्ग से हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एसटी से है, एससी से है, ईडब्ल्यूएस से है या फिर BC1 BC2 से है, तो उन लोगों को भी यहाँ पे जो इसका जो सर्टिफिकेट बनता है उसको बनवाना जरूरी है। यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए, उसके बाद इसका फॉर्म भरिएगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है, प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों ने जितना भी प्रमाण पत्र दिया हुआ है या फिर जो भी इसमें मांगा गया उसको देने से अगर असमर्थ रहते तो आप लोगों का जो प्रमाण पत्र है जो नहीं देने सके थे, उसके बाद फिर आप लोगों का जो एप्लीकेशन है उसको क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें कि लिखित प्रवेश परीक्षा का स्वरूप। तो इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा जो होगा जो 100 मार्क्स के लिए होगा, इसमें मानसिक योग्यता 20 मार्क्स के लिए, उसके बाद फिर हिंदी 20 मार्क्स के लिए, गणित जो है 20 मार्क्स के लिए, उसके बाद फिर विज्ञान जो है 20 मार्क्स के लिए और सामाजिक अध्ययन 20 मार्क्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि प्रत्येक विषय में 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रकृति के 20 वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पे होंगे। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा में, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें हिंदी के 25 मार्क्स, गणित के 25 मार्क्स, उसके बाद सामाजिक विज्ञान के 25 मार्क्स और फिर विज्ञान के 25 मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ। प्रत्येक विषय में 25 अंक के विषय निष्ठ प्रकृति के यहाँ पे प्रश्न दिया जाएगा। अब इसमें जो सेंटर दिया हुआ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखित प्रवेश परीक्षा प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में आयोजित की जाएगी जिनकी सूची निम्नवत है। तो कोल्हान प्रमंडल में कहाँ पे सेंटर होगा, चाईबासा में। और चाईबासा में कहाँ पर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और फिर खरसावा। उसके बाद फिर उत्तरी छोटा नागपुर में जो प्रमंडल मुख्यालय है हजारीबाग में, तो उसमें बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा या फिर रामगढ़ में सेंटर दिया जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में जो जिसका मुख्यालय रांची है, गुमला है, खूंटी है, लोहरदगा है, रांची है, सिमडेगा, ये सभी में आप लोगों को सेंटर मिलेगा। उसके बाद फिर पलामू से जो मुख्यालय है मेदिनीनगर, इसका सेंटर जो होगा वो गढ़वा, लातेहार, पलामू, उसके बाद संथाल परगना, जिसका प्रमंडल मुख्यालय दुमका है, इसमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और फिर पाकुड़ में सेंटर बनाया जाएगा। आगे फिर हम लोग बात करते हैं इसमें कि प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर सामान्यतः 5वीं कक्षा तक का होगा, जिन्हें 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्र हल कर सकें। यानी कि जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 5वीं जो कक्षा में जितने भी बुक्स होते हैं उसके आधार पर होगा। प्रवेश परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, यानी कि प्रवेश परीक्षा का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी और फिर अंग्रेजी दोनों में होगा। उसके बाद यह सूचना नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के माध्यम ये वेबसाइट www.netherhatvidyalay.com पर भी उपलब्ध है। आप लोग इसको वहाँ पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद भी इसमें ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म भरना है। उम्मीद करता आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी अपडेट पाने के लिए रियाज अपडेट्स करके मेरा एक चैनल है इंस्टा में, उसको भी जाकर जरूर फॉलो कर लें।